अच्छा डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम जो हमने माइक्रोबायोलॉजी का जो लेक्चर पढ़ा था उसमें हमने आइसोलेशन टेक्निक्स पढ़ी थी कि हमने एक प्योर कल्चर बनाना है। प्योर कल्चर क्या होता है? ऐसा कल्चर मीडिया जिसमें सिर्फ एक ही किस्म का माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जाए, उसको प्योर कल्चर मीडिया कहते हैं। ठीक है, प्योर कल्चर कहते हैं। तो उसमें हमने पहले 3 टेक्निक पढ़ ली थी। मसलन स्टिक प्लेट मेथड पढ़ा था, प्योर मेथड पढ़ा था, और एक पढ़ा था स्प्रेड मेथड पढ़ा था। ठीक है, क्लियर? और जो चौथा अब मेथड पढ़ रहे हैं वो है इनरिच्ड कल्चर टेक्निक। क्या लफ्ज है? इनरिच्ड कल्चर टेक्निक। अब इसमें क्या होता है कि हमने ये देखिए इनरिच टेक्निक्स, मसलन ये मेरे पास एक सैंपल है। इस कल्चर में मेरे पास एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, मैंने इसके नंबर्स को बढ़ाना है, इसके नंबर्स को बढ़ाना है, लेकिन इस मीडियम में इसकी ग्रोथ जो है वो क्या है? स्लो है। मैं इसके अंदर कोई चीज़, एक ऐसी चीज़ डाल देता हूँ, ऐसा न्यूट्रिएंट डाल देता हूँ जिसकी वजह से जो एक की ग्रोथ दूसरों की निस्बत बढ़ जाए, दूसरों की निस्बत बढ़ जाए। ठीक है, आप जैसे इसे एडिशनल किया तो ये देखिए इनके नंबर्स बहुत ज़्यादा हो गए। ओके, अब देखिए प्योरिटी के चांसेस क्या हो जाएंगे? ज़्यादा होंगे। तो इस टेक्निक में जिसमें हम इनरिचमेंट करते हैं, जैसे हमने ब्लड डाल दिया था, हैं, ब्लड डाल के गर्म कर लिया था, तो जिसकी वजह से एक की ग्रोथ, सिलेक्टिव मीडिया था, जो भी था, इस तरह के कोई इंग्रेडिएंट डालेंगे कि जो बहुत स्लोली जो हमें चाहिए है वो ग्रो करे, उसकी ग्रोथ बाकियों की निस्बत क्या हो जाए? बढ़ जाए। ठीक है, तो देखिए क्या कहते हैं, यूज फॉर द टाइप ऑफ बैक्टीरियम, ठीक है ना, प्रेजेंट इन ए रिलेटिवली स्मॉल नंबर, कि भाई ऐसा जिसके अंदर उस बैक्टीरिया जो हमें चाहिए है वो स्मॉल नंबर में मौजूद है, और ग्रो मोर स्लोली, और क्या है, या तो उसकी नंबर भी कम है और उसकी ग्रोथ भी कम है, तो देन मैनी अदर स्पीशीज, दूसरी स्पीशीज की निस्बत। ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, तो उसमें से कोई ऐसी चीज़ डाल देते हैं जिसमें इसकी ग्रोथ जो है वो बढ़ जाती है। क्लियर हो गया जी? इसे कहते हैं इनरिच्ड कल्चर टेक्निक, इनरिचमेंट कल्चर। नाम में ही लिखा हुआ है कि कल्चर मीडिया में आप कोई ऐसा न्यूट्रिएंट डालेंगे कि एक की जो स्लो ग्रो कर रहा है उसकी ग्रोथ क्या हो जाए? बढ़ जाए। फिर इसके बाद हमारे पास है सीरियल डिल्यूशन मेथड। सीरियल डिल्यूशन मेथड, सीरियल क्या होती है? जैसे तरतीब, जैसे एक के बाद 2, 3, 4, 5, 6, ये सीरियल होती है। ठीक है ना, क्लियर? रेगुलर चेंजेस आती है। देखिए ये एक सीरियल डिल्यूशन मेथड, अगर ऑर्गेनिज्म की तादाद बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा हो, तो जब बहुत ज़्यादा होगी तो हम उसे, जब कल्चर मीडिया को उसे ग्रो करेंगे तो उसके अंदर कॉलोनीज इतनी ज़्यादा हो जाएंगी, इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि हम आइडेंटिफाई ही नहीं कर सकेंगे। ठीक है ना, तो फिर क्या कहता है कि ये मेथड किस तरह, इफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट, देखिए यहाँ स्मॉल क्वांटिटी में था, आर प्रेजेंट इन ग्रेटर नंबर देन द अदर, देखिए बिल्कुल उलट, ग्रेटर नंबर देन द अदर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, तो फिर हम उसे क्या कहते हैं? डाइल्यूट करते हैं। उस सैंपल को क्या करते हैं? डाइल्यूट। अन्य बार डाइल्यूट नहीं करते, सीरियल वाइज, यानी कि 1/10, 1/100, 1/1000, 1/10,000। देखिए कोई फार्मूला है ना, क्या किया? डाइल्यूशन 1/10, 1/100, 1/1000, 1/10,000, तो ये डाइल्यूशन है। तो इस देन अदर सीरीज ऑफ डाइल्यूशन इन ए ट्यूब ऑफ एप्रोप्रिएट मीडियम, इन ए ट्यूब ऑफ एप्रोप्रिएट मीडियम। देखिए ये मेरे पास ना एक फुल स्ट्रेंथ स्टॉक है, फुल स्ट्रेंथ स्टॉक है। अब इसके अंदर बहुत ज़्यादा मार्के से हमने डाइल्यूट करना है। डाइल्यूट करने के लिए क्या करेंगे? इस फुल स्टॉक का यहाँ पर 1 ml डाल देंगे। ओके,
देखिए शिफ्ट किया है, 1 ml शिफ्ट किया है, ठीक है। और इसके अंदर ये 9 ml स्टीराइल वाटर डाल देंगे, ठीक है। तो ये क्या, इसकी डाइल्यूशन कितनी हो जाएगी, 1/10। अब अगर हम इसकी कॉलोनीज बनाएं तो इसकी निस्बत इसके अंदर कॉलोनी ज्यादा किसकी बनेगी, इसकी या इसकी? हाँ जी, इसके अंदर कॉलोनी ज्यादा बनेगी कम बनेगी? क्यों? ये तो डाइल्यूट है भाई। देखो ना, इसमें तो 100% सैंपल स्ट्रेंथ है। इसका 1 ml लेके 10 ml वाटर डाल दिए है, तो अब इसकी डाइल्यूशन हो जाएगी, नंबर्स कम हो जाएंगे, तो फिर कैलोरीज कम नहीं बनेगी। अब तो इसे क्या कहते हैं, 1/10, यानी कि 10 टाइम्स हमने डाइल्यूशन कर दी, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, फिर इसका 1 ml इसके अंदर पुट करते हैं। देखिए इसकी कंसंट्रेशन क्या है, 0.1, ठीक है, इसके अंदर डाला और फिर 9 ml और वाटर डाले फिर इसको, तो ये मजीद डाइल्यूट हो गया। अब डाइल्यूशन कितनी होगी, 1/100। फिर भी हमने इसे फिर दोबारा इसमें से शिफ्ट किया 1 ml, ठीक है, इसका फिर इसके अंदर 9 ml, अब ये 1/1000 डाइल्यूशन होगी, ठीक है। अब इसके अंदर 1 ml किया और इसके अंदर 9 ml किया, तो 1/10,000 डाइल्यूशन होगी। तो सबसे ज्यादा डाइल्यूटेड कौन सा होगा, आखिरी वाली ट्यूब होगी या सबसे पहले वाली होगी डाइल्यूटेड? लास्ट वाली। सबसे कम कॉलोनीज किसकी बनेगी, है आखिर वाली में बनेगी या पहले वाली में बनेगी? जाहिर कंसंट्रेशन कम है तो आखिर वाले की बनेगी ना। अब भाई समझ आई है ना। तो देखें यहाँ पर वो क्या हो गए, सेपरेट हो गए, कम से कम हो गए। अब हमें पता लग जाएगा। देखिए अगर आप सबकी उंगलियों को इकट्ठा ऐसे मिला के एक जगह बंडल बना लें, हमें नहीं पता लगेगा किसकी फिंगर कौन सी है। हम अगर आपको अलग-अलग कर लें तो ऐसे कर देंगे, ये आपकी फिंगर है, ये आपकी, ये आपकी, ये आपकी, क्लियर है ना। ऐसे सारे हाथ इकट्ठे बांध के एक पीछे से ऐसे बांध दे, नजर ना आए, हमें क्या पता लगे कौन सा हाथ किसका है। लेकिन अगर आइडेंटिफाई करना, हमने क्या करना, इनको धक्का देंगे, अलग-अलग कर देंगे। जब अलग-अलग करेंगे तो फिर क्या होगा, हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये सलमान है, ये अली है, ये मजीद है, ये असगर है, ओके। तो इस तरह ये सीरियल डिल्यूशन मेथड कर लिया। देखिए कहता है कि सीरियल डिल्यूशन मेथड नंबर 1, इफ द ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन ग्रेटर नंबर, आपको यही बैठ के याद हो जाना चाहिए, देन अदर, ठीक है ना। अब सीरीज ऑफ डिल्यूशन इन द ट्यूब ऑफ एप्रोप्रिएट मीडियम, एप्रोप्रिएट मीडियम, कि उस मीडियम ही है ना, उसमें ग्रो कर सके। वाटर के अंदर तो कोई भी मीडियम है, 1 ml डाइल्यूट ग्रो तो कर सकता है ना। ग्रेटर, देखिए ग्रेटरली डाइल्यूटेड, देखिए सबसे ग्रेटरली डाइल्यूट, इतना डाइल्यूटेड किया कि 1/10,000 कंसंट्रेशन कर दी कम, ग्रेटली डाइल्यूटेड। एंड स्पेसिमन, स्पेसिमन कहते हैं इसका जो सैंपल होता है, कंटेन ओनली 1 स्पीशीज, जो आखिर में होगी उसके अंदर एक आध रह जाएगी, अलग-अलग हो जाएगी, क्लियर हो गया। तो फिर देखिए इट इज एडवाइजेबल टू कंफर्म, ठीक है, क्लियर हो गया, समझ आ गई ना कि नहीं। तो ये हम ये इसके लिए ये मेथड इस्तेमाल करते हैं, सीरियल डिल्यूशन मेथड। फिर क्या होता है कि क्या है कि सिंगल सेल एक्सो टेक्निक। अब देखें आपने खुद मतलब ये एक मीडिया है, ड्रॉप है, एक ड्रॉप है, इस ड्रॉप के अंदर ना ये एक सेल ये लगा हुआ है, एक सेल ये लगा हुआ है, मुख्तलिफ किस्म के है ना, और एक ये है, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो एक होते हैं माइक्रो पिपेट, यानी कि एक अपरेटस होता है जो माइक्रोस्कोप के साथ क्या होता है, अटैच होता है। क्या होता है, अटैच होता है। मसलन मैं ऐसे बैठा हूँ, मेरे पास एक होल्डर है एक रॉड के साथ ऐसे लगा, मैं अपने हाथ से ना उसको घुमा के इसके पकड़ के फेंक दूँ, इसको पकड़ कर ऐसे बटन दबाऊँ उठा के वो फेंक दे। अगर वो मैं रॉड इस तरफ करके बटन दबाऊँ इसको फेंक दे, तो जो मेरा मर्जी करेगा ना, दिल करेगा, खुद कर रहा हूँ ना, फिर एक को खिलाऊँ, फिर एक को खिलाऊँ, इतनी मेहनत ना करूँ, क्या ज़रूरत है इतनी मेहनत करने की, है। हो सकता है इस मीडिया से कहीं से भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाए,
फिर मैंने क्या कि अपनी मर्जी का सिलेक्ट करूंगा एक को, उसको बाहर निकालूंगा और कल्चर मीडिया में रख दूंगा। न हैंग लगेगी न फटकड़ी लगेगी, आराम से उसका ग्रो हो जाएगी, प्योर कल्चर मिल जाएगा। ठीक है ना। तो ज़ाहिर है कि फिर ये तो काफ़ी महंगा है, देखिए स्पेशल इक्विपमेंट होता है जो कि अटैच होता है किसके साथ, माइक्रोस्कोप से। ठीक है ना। अब एक होती है माइक्रो पिपट, पिपट होती है ना जो 10 ml ऐसे करते हैं, पिपट जो यूँ होती है, ये ऐसे ऐसे 10 ml यहाँ मुँह खोल आता है, ये ऐसे से सक करते हैं और ऐसे करते हैं ना, तो ये एक होते हैं माइक्रो पिपट, ये मैंने आपको लैब में दिखाऊंगा। ठीक है ना। बहरहाल उसकी मैक्रो पिपट होती है, उससे एक ड्रॉप बनता है। ठीक है। माइक्रोस्कोप में से वो ड्रॉप गुजारते हैं, तो फिर जो उसके साथ जो स्पेशल इक्विपमेंट है, तो वो एक सेल को जो हम चाहते हैं उसको क्या कर लेता है, पिक कर लेता है। इसको पिक कर लिया, इसको पिक कर लिया, बाकी को रहने दिया, और इस पिक करके ने इसको शिफ्ट कर दिया किस में, ये कल्चर मीडिया में। ठीक है। कल्चर मीडिया में ये पिक कर दिया और ये इसने ग्रो करना शुरू कर दिया। देखो एक ही किस्म के हो गए, सिंगल सेल प्योर कल्चर बन गया। क्लियर हो गया ना। तो बहरहाल ये एक रिजर्व्ड मेथड है। क्या है, रिजर्व। और बहुत हाई लेवल पे अगर रिसर्च हो रही हो ना, तो फिर ये तरीका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये कॉस्टली है और इसके लिए स्पेशली स्किल्ड बंदा चाहिए, स्पेशली स्किल्ड बंदा चाहिए कि कैसे मैंने वो एक सिंगल सेलेक्ट को सेलेक्ट करना है और कैसे उसको मैंने पिक करना है। तो जैसे वो पिक कर लेगा तो उससे फिर वो ग्रो भी करेगा, जब ग्रो करेगा तो प्योर कल्चर बन जाएगा। ठीक है ना। तो ये आज हमने दो टेक्निक्स पढ़ी हैं, एक का नाम पढ़ा है इनरिच कल्चर मेथड, दूसरा पढ़ा है सीरियल डिल्यूशन मेथड, और तीसरा मेथड आज छठा था वो सिंगल सेल आइसोलेशन टेक्निक। तो ये याद रखिएगा कि आइसोलेशन टेक्निक की टोटल तादाद कितनी है, 6 है। जो बाकी पहले 3 थी वो मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी, और ये 3 आज